this video we are going to discuss another question which is minimum difference element in sorted array, है ना। तो अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस की बात की, कुछ वेरिएशंस देखे हमने बाइनेट सर्च में। अब हम देखने वाले हैं एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं कि मिनिमम डिफरेंस एलिमेंट इन सॉर्टेड अरे, ठीक है। एक सॉर्टेड अरे दे रखा है, उसमें तुमको कोई की दे रखेगा, तुमको बताना है कि इसका इस सॉर्टेड अरे में मिनिमम डिफरेंस एलिमेंट कौन सा है। अब मिनिमम डिफरेंस एलिमेंट का क्या मतलब है कि अगर 8 को मैं इन सब में से सब्सट्रैक्ट करूं, इन सब में से मैं 8 को माइनस करूं और उसका एब्सोल्यूट ले लूं, यानी कि अगर 8 को मैं 8 माइनस 2 करूं तो 6 आ रहा है, लेकिन 8 माइनस 12 करूं -4 मिल रहा है ना, तो उसको मैं प्लस में लूं, उसको 4 ही लूं, यानी कि एब्सोल्यूट डिफरेंस में निकालूं। तो जो एलिमेंट मेरे को 8 से माइनस करने पे मिनिमम डिफरेंस थे, मेरे को वो रिटर्न करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो ये 8 दे रखा है, तो 8 को जैसे मैं 2 में माइनस किया तो 6 आया, 8 को मैंने 3 में से माइनस किया, डिफरेंस निकाल रहा हूँ मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालूं तो 3 माइनस करेंगे तो 5 आ रहा है, ठीक है। 8 में से 8 माइनस किया 0 आ रहा है, 11 में से 8 माइनस किया 3 आ रहा है, 8 में से 12 में से 8 माइनस किया कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। अब इन वैल्यूज में से मेरे को मिनिमम क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो मेरे को ये रिटर्न करना है, एलिमेंट वो वाला एलिमेंट रिटर्न करना है। समझ आएगा क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अभी फिलहाल तो यहाँ पे 8 था, ये जरूरी नहीं है कि वही एलिमेंट दे जो इसमें प्रेजेंट हो। अगर वही एलिमेंट देंगे तो 100% उसी का इंडेक्स रिटर्न करना है, क्योंकि वही तो मिनिमम देगा। और कोई मिनिमम दे सकता है क्या? अगर 8 को मैं सर्च करूं इसमें कि 8 का मिनिमम डिफरेंस क्या होगा, तो वो 8 ही होगा, ठीक है। अगर वो उसमें लाई करता है तो 8 ही होगा। सपोज इसमें 9 होता, 8 को मारो बोली, इसमें अगर 9 होता तो क्या होता है ना, अपन ये देख लेते हैं। 9 को मेरे को बताना है कि 9 का मिनिमम डिफरेंस एलिमेंट क्या होगा। तो मैं 9 का सबसे एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लेता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, 7 8 9, ठीक है। 6 और 3 9, 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 10 11, 3 आ गया, ठीक है। ये डिफरेंस निकाला। अब इसमें से मिनिमम जो आ रहा है 1, मतलब मुझे 8 रिटर्न करना है। समझ आया? तो क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी एलिमेंट दे देगा, अब उस एलिमेंट को तुमको माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, और जो मिनिमम डिफरेंस दे दे वही तुमको एलिमेंट रिटर्न करना है, ठीक है। अब इसका कोड अगर तुम खुद से कोशिश करो, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। चलो, अब तुमने खुद से करके देख लिया होगा, तो तुमको एक पहले तो सीधा सा अप्रोच आया होगा कि यार सबको पहले सब में से मैं इसको माइनस कर दूं, जो भी एलिमेंट की दे रखी है, की और एलिमेंट्स का मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लूं और फिर उसमें से मैं मिनिमम निकाल लूं, है ना। यही हो सकता है। तो उसका क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा चली जाएगी, एन में चला जाएगा वो। तो हमको इसको करना है किससे, बाइनरी सर्च से। तो बाइनरी सर्च से इसको हम कैसे करेंगे, अब वो अपन देख लेते हैं। तो तुम एक चीज नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे, पहले तो अगर पहली कंडीशन तो क्या है कि अगर तुम्हारे पास की जो दे रखी है वो एलिमेंट्स में प्रेजेंट है, तो तुम्हारा आंसर वही की होगी कि नहीं। अगर मेरे को 8 है, ठीक है, 8 का मेरे को मिनिमम डिफरेंस निकालना है, तो तुम देखोगे कि 8 का मिनिमम डिफरेंस 8 से ही तो निकलेगा, क्योंकि मिनिमम डिफरेंस 0 ही हो सकता है, 0 से कम तो होगा नहीं। -1 अगर होगा तो उसको मैं पॉजिटिव में बदलूंगा। क्यों बदलूंगा? क्योंकि यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस ले रहा हूँ। देखो, जैसे 8 - 2 किया था मैंने तो 6 आ रहा था, लेकिन 8 - 12 किया था तो -4 आ रहा था, लेकिन इसको एब्सोल्यूट करा था तो इसलिए यहाँ पे 4 लिखा था। तो 100% हर वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी। इसीलिए अगर एलिमेंट खुद प्रेजेंट हो हमारे अरे में, तो वही एलिमेंट उसका आंसर होगा, ठीक है। एक कंडीशन तो तुमको समझ में आ गई। अब अगर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट ही ना हो, ठीक है, सपोज मैंने 9 का केस ले लिया, ये मैंने 9 से डिफरेंस निकाल रखे हैं, है ना। तो तुमने देखा कि ये जो था डिफरेंस, ये मिनिमम आ रहा है, इसलिए तुमने 8 को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तुमको कैसे पता पड़ेगा कि तुमको ये यहीं पे मिलेगा मिनिमम डिफरेंस, यहाँ पे भी तो मिल सकता है। तो एक सिंपल सी बात सोचो कि अगर 9 का मेरे को मिनिमम डिफरेंस निकालना है, तो जो बिल्कुल 9 के पास वाले एलिमेंट होंगे ना, जो 9 के बिल्कुल पास वाले होंगे, यानी कि 8 हो गया और 10 हो गया, वही मेरे को मिनिमम डिफरेंस दे सकते हैं। जितना दूर जाऊंगा उतना डिफरेंस बढ़ता जाएगा, है ना। तो इसमें जो है ना 9 की पोजीशन वैसे होनी क्या चाहिए, इसमें 9 तो प्रेजेंट है नहीं, लेकिन 9 इसमें आना कहाँ पे चाहिए, 8 और 11 के बीच में आना चाहिए 9। अरे 9 तो इनके बीच में ही आना चाहिए ना, लेकिन इसमें बीच में तो है नहीं। तो फिर क्या होगा ना कि इन दोनों का डिफरेंस, यही दो एलिमेंट है 8 और 11, जो 9 के सबसे नजदीक है, 8 और 11 सबसे नजदीक है। इसीलिए मैं क्या करूंगा कि ये दो एलिमेंट निकाल लूंगा, और इन दोनों से डिफरेंस निकालने पे मेरे पास 1 और 2 आ रहा है, और इन दोनों का मिनिमम में ले लूंगा, तो आंसर मेरे पास मिल जाएगा 1, दैट इज आंसर 8। समझ में आया? उसका फंडा ये है कि अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है, उसके नजदीकी दो एलिमेंट निकालने हैं। नजदीकी दो एलिमेंट निकालने का क्या मतलब है, हमें उसके दो एलिमेंट ऐसा निकालने हैं जिनके बीच में ही 9 प्रेजेंट हो, जिसके बीच में ही वो प्रेजेंट हो। तो ये दो एलिमेंट है, यानी कि 9 के सबसे नजदीक ये दो हुए हैं इसमें, इस वाले में।
तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो और सिर्फ इन दोनों का मिनिमम निकाल के रिटर्न कर दो। ठीक है, अब ये मैंने तुमको बता दिया फुल कंसेप्ट, एक बार खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद अपन डिस्कस कर लेते हैं इसका कोड कैसे करेंगे। ठीक है, बाइनरी सर्च का कोड देखने से पहले अपन इसमें एक चीज़ देख लेते हैं सबसे पहले, है ना। अभी तक अपन ने क्या देखा, 2 की ली थी मैंने 8 और 9, तो 8 के लिए मैंने आंसर बताया तुमको 8 ही आएगा क्योंकि मिनिमम डिफरेंस इसका 0 आ जाएगा, तो हमारा यही वाला एलिमेंट हो जाएगा आंसर। लेकिन 9 के लिए हमने बोला था कि 9 के जो नियरेस्ट एलिमेंट्स निकालेंगे पहले, यानी नियरेस्ट एलिमेंट्स का क्या मतलब था कि 9 की पोजीशन इसमें कहाँ आनी चाहिए, यहाँ पे आएगा 9, तो नियरेस्ट एलिमेंट ये दोनों हो गए, तो इन दोनों से डिफरेंस निकाला था अपन ने और उसका मिनिमम हमने रिटर्न कर दिया था। ठीक है, लेकिन लेट अस सपोज कि मैं ये वाला केस ले रहा हूँ 1 और 14 वाला, अगर 1 लूँगा मैं तो 1 के लिए क्या आंसर आएगा, तो 1 तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, अगर प्रेजेंट होता तो वही आंसर होता, लेकिन अगर प्रेजेंट नहीं है तो 1 के नियरेस्ट 2 एलिमेंट्स कौन से हैं वो देखने पड़ेंगे। तो तुम देखोगे यहाँ पे नियरेस्ट 2 एलिमेंट नहीं आएंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, है ना, क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं। तो यहाँ से अगर सीरीज चालू हो रही है हमारी, तो 1 के नियरेस्ट एलिमेंट सिर्फ 2 है, तो इसका आंसर 2 होगा, है ना। अब अगर 14 की बात करूँ तो 14 के लिए क्या आएगा, तो सेम 14 के लिए भी यहाँ पे एक ही एलिमेंट है नियरेस्ट। अब तुम ये नहीं बोल सकते 10 और 12 नियरेस्ट है दोनों, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में लाई नहीं करता ना 14 कहाँ पे आएगा, अगर आएगा इस सॉर्टेड ऑर्डर में तो 14 आएगा 12 के बाद में, नहीं यहाँ 14 यहाँ पे आएगा। 1 अगर आएगा तो कहाँ आएगा, तो 2 के पहले आएगा। ठीक है, तो इससे अपन को 2 कंडीशन समझ में आ रही है। पहली कंडीशन ये कि अगर की जो है हमारी वो फर्स्ट एलिमेंट से ही छोटी हो अगर, है ना, तो हम फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करते हैं, और की है वो लास्ट एलिमेंट से बड़ी हो, यानी पूरी सीरीज में कहीं से कहीं तक वो है नहीं और लास्ट एलिमेंट से भी वो बढ़ी जा रही है, तो हम लास्ट एलिमेंट रिटर्न करते हैं क्योंकि वही मिनिमम डिफरेंस एलिमेंट हमारा होगा। ठीक है, तो इसका कोड अगर आप स्टार्टिंग में अपन लिख लें तो हमें फालतू के कोड में नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, पहले फर्स्ट एलिमेंट के लिए चेक करोगे अगर तुम, तो अगर अरे ऑफ 0 जो है ना, वो बड़ा हो जाए मेरे की से, यानी की पोजीशन इसके पहले आएगी, इसका मतलब यही वाला जो एलिमेंट है वही मिनिमम डिफरेंस देगा, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे AR ऑफ 0। ठीक है, अगर लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो की से छोटा है, 12 छोटा है ना, तो भी हमको लास्ट वाला एलिमेंट रिटर्न करना है। ये 2 कंडीशन अपन पहले लिख रहे, तो एक कंडीशन हो रही क्या कि अगर लास्ट वाले एलिमेंट को मैं n-1 ले रहा हूँ, है ना, सपोज इसकी साइज n है, तो अरे ऑफ n-1 यानी कि ये वाला एलिमेंट अगर जो मेरा छोटा है की से, ठीक है, तो मैं क्या कर दूँ, रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, ये फंडा समझ में आया, क्या फंडा है, एकदम सिंपल सा है। अगर जो एलिमेंट है सपोज 8 था, अगर वो खुद प्रेजेंट होगा, है ना, तो हम उसी को रिटर्न कर देंगे, लेकिन अगर दूसरा एलिमेंट आता है जो इसमें प्रेजेंट ना हो, है ना, तो उसके लिए मैंने कंडीशन बताई थी तुमको जैसे 9 के लिए कि उसके आजू बाजू वाले एलिमेंट निकालो, फिर उनका डिफरेंस निकालो, उसमें से जो मिनिमम आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज कि कोई एलिमेंट शुरुआत में हम चेक कर लेंगे, अगर हमारा जो सॉर्टेड ऑर्डर में जो हमारा अरे है उसका फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है कोई एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है, इसका मतलब आंसर हमारा फर्स्ट एलिमेंट ही होगा ना। और अगर लास्ट एलिमेंट से वो बढ़ा जा रहा है, इसका मतलब लास्ट एलिमेंट आंसर होगा, क्योंकि मिनिमम डिफरेंस वही देगा जो उसके नियरेस्ट होगा, जो उसके एकदम नजदीक होगा। ठीक है, तो अब अपन इसका बाइनरी सर्च वाला कोड देख लेते हैं। पहले इतना कोड लिखना पड़ेगा, है ना, पहले ये आएगा, उसके बाद बाइनरी सर्च आएगा, तो ये मैंने बता दिया तुमको क्या है। बाइनरी सर्च का कोड में लिख देता हूँ, फिर वो अपन समझ लेते हैं। तो अब अपन इसको देखते हैं कि इसको बाइनरी सर्च से हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ना नॉर्मल सा बाइनरी सर्च का कोड इधर लिख दिया है। ठीक है, अगर बाइनरी सर्च वाली वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि एक सीरीज है, एक कंटिन्यूएशन में चल रही है, एक के बाद एक कंसेप्ट इंप्रूव होते जाएंगे तुम्हारे। बाइनरी सर्च का मैंने कोड लिख दिया है, ठीक है, जिसमें कि लो यहाँ पे है और हाई यहाँ पे है। ठीक है, लो को 0 पे रखा है, हाई को n-1 पे रखा है। ठीक है, जब तक लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई होगा, हमारा मिड क्या होगा, मिड निकलता जाएगा, यानी कि लो प्लस हाई बाय 2 निकलता जाएगा। उसको लिखने का तरीका इसलिए बदल दिया है ताकि इंटीजर ओवरफ्लो या फिर डाटा टाइप ओवरफ्लो ना आ जाए। ठीक है, इसीलिए उसको लिखने का तरीका हमने बदल दिया था। फिर हम मिडिल एलिमेंट को कंपेयर करते थे कि अगर वो इक्वल हो जाती थी की के, तो हम उसका इंडेक्स रिटर्न कर देते थे। अगर मेरा मिडिल एलिमेंट की से बड़ा आ जाए तो हाई को मिड-1 पे शिफ्ट करना है। अगर मेरा मिडिल एलिमेंट, ये वाले में क्या केस बचा कि मिडिल एलिमेंट छोटा है की से, तो उसमें मैं लो को मिड+1 पे ले जाऊंगा। ठीक है, और अगर मेरे को नहीं मिलता है तो रिटर्न -1 कर दूंगा। ठीक है, ये तो मेरा हो गया बाइनरी सर्च। अब इसमें क्या करना है ये देख लेते हैं। इसमें मैंने तो आपको 2 कंडीशन बताई। पहली कंडीशन ये थी कि एलिमेंट अगर खुद प्रेजेंट हो, है ना, खुद वो प्रेजेंट है, तो हमको वो एलिमेंट रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये वाला जो कोड है ना, तुम इसको ध्यान से देखते जाओ, इसमें सिर्फ थोड़ी सी कुछ चेंजेस कर रहा हूँ मैं, बाकी पूरा का पूरा कोड सेम रहेगा। क्या कर रहा हूँ देखो, कि जैसे 8 है तो 8 तो इसमें प्रेजेंट है, यानी कि ये वाली कंडीशन जब लगेगी कि मिडिल एलिमेंट और की इक्वल आ जाए, ठीक है, की ये है, जब इक्वल आ जाए तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न मिड कर रहा हूँ। लेकिन मैंने क्या बोला, इसमें मेरे को पूरा एलिमेंट रिटर्न करना है, इसमें मेरे को इंडेक्स रिटर्न नहीं करना है।
तो पूरा एलिमेंट रिटर्न करना है तो मैं यहाँ पे m नहीं लिखूंगा, यहाँ पे पूरा एलिमेंट के लिए मैं क्या लिख दूंगा, AR ऑफ मिड। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ रही है कि अगर मिडिल एलिमेंट मेरा वो हो जाए की, तो मैं क्या करूंगा, उसी को रिटर्न करूंगा, क्योंकि उसी से मुझे एब्सोल्यूट डिफरेंस मिनिमम मिलेगा। मैंने बताया था ना, एलिमेंट खुद प्रेजेंट हो तो वही रिटर्न कर दो, अगर खुद प्रेजेंट ना हो तो मेरे को उसके आजू बाजू वाले एलिमेंट निकालने हैं। सपोज 9 था तो आजू बाजू वाला एलिमेंट कौन सा हुआ, ये 9 था, तो 9 इसके और इसके बीच में आ रहा है, तो मेरे को ये दोनों निकालने हैं। ठीक है, इंडेक्स में लिख लेता हूँ यहाँ पे 0 1 2 3 4। ठीक है, अब इंडेक्सिंग कर ली, लो हाई यहाँ पे आ गया, मिडिल एलिमेंट नहीं निकला। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मिडिल एलिमेंट को पहले 8 के लिए देख लेते हैं। तो 8 के लिए मिडिल एलिमेंट और 8 इक्वल आ गया, यहाँ पे देखो मिडिल एलिमेंट 8 इक्वल आ गया, तो रिटर्न क्या कर दिया मैंने, मिडिल एलिमेंट कर दिया, यानी कि यहीं से मैंने 8 रिटर्न कर दिया और मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। लेकिन अगर 8 की जगह 9 दे दिया तो क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। तो मिडिल एलिमेंट को पहले 9 से मैंने कंपेयर किया कि क्या वो उसके इक्वल है, उसके इक्वल नहीं है, ये वाली कंडीशन चली नहीं चली। ठीक है, आते हैं दूसरे कंडीशन में, क्या मिडिल एलिमेंट 8 9 से बड़ा आ रहा है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें भी नहीं जा रहा है फिलहाल के लिए, इसमें जाएगा, यानी कि 8 जो है वो 9 से छोटा है। तो मैं क्या करता था, लो इक्वल्स टू मिड प्लस 1 पे लेके आता था। तो मैं लो को यहाँ से उठा के मिड प्लस 1, मिड यहाँ पे है तो मिड प्लस 1 पे लेके आता था, यहाँ पे जाएगा। उसके बाद में वापस से हम मिड निकालते हैं, तो 4 और 3 कितना हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 7/2 कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है, यानी कि मिड मेरा यहाँ पे ही है। ठीक है, वापस से हम ऊपर आते हैं, हम निकालते हैं मिड, तो मिड ये निकल गया। अगले स्टेप में चेक करते हैं कि क्या मिडिल एलिमेंट 9 के इक्वल है, नहीं है तो ये वाली कंडीशन फिर से फॉल्स हो जा रही है। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि मिडिल एलिमेंट जो है 11, क्या वो मेरे 9 से बड़ा आ रहा है, हाँ 9 से तो बड़ा ही आ रहा है भाई, 11 9 से बड़ा आ रहा है ना, हाँ। तो मैं क्या करता था, हाई इक्वल्स टू मिड माइनस 1 पे लेके आता था। तो हाई को मैं यहाँ से उठा के मिड माइनस 1 यानी कि मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही लो आगे निकल गया और हाई पीछे आ गया, देखो मैंने क्या कंडीशन लिखी थी, लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, लो आगे निकल गया और हाई पीछे आ गया, ये वाला लूप तो भाई ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम क्या नोटिस करोगे कि तुमको निकालना क्या था इसमें, मैंने क्या बताया था कि तुमको 9 के आजू बाजू वाले एलिमेंट निकाल लेते हैं। निकाल तो लिया हमने, हाई पे हमारा 9 का एक तरफ का एलिमेंट आया, लो पे हमारा दूसरा तरफ का आया। ठीक है, तो हर कंडीशन में अगर तुमको वो एलिमेंट मिलना होगा तो वो इससे मिल जाएगा, लेकिन अगर वो एलिमेंट नहीं मिलना होगा यानी कि वो प्रेजेंट नहीं है, तो लास्ट में जाके जब ये लूप खत्म होगा ना, तो हाई और लो वहीं पे जाके प्लेस होंगे, यानी कि उसके बगल वाले एलिमेंट्स पे ही वो प्लेस होंगे। तुम 9 सर्च कर रहे हो तो हाई जैसे 8 पे आ गया, लो हमारा 11 पे आ गया। ठीक है, तो ये हमेशा बाइनरी सर्च में होगा, तुम कैसे भी इसको वर्क करके देख लो। तो ये इसकी कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे तुमने रिटर्न -1 लिखा, ये भी नहीं लिखेंगे, है ना। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमको मिल गया हमारा हाई और हमको हमारा लो मिल गया, मतलब कि हमको वो दो एलिमेंट मिल गए जो 9 के आजू बाजू वाले एलिमेंट है। आजू बाजू वाले एलिमेंट मिलने के बाद मैंने तुमको क्या बताया था, रिटर्न क्या करना है हमको, वो देख लेते हैं, है ना। तो इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है 9 से इन दोनों का, और उसमें से जो मिनिमम आएगा वो हम रिटर्न कर देंगे, है ना। तो इसमें से हम क्या रिटर्न करेंगे, मैं डायरेक्ट एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा, क्या करूंगा, मिनिमम ऑफ, मिनिमम के लिए मैंने मिन लगा दिया। ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस की का इस वाली वैल्यू से, यानी कि हाई और लो वाली दोनों से, तो मैंने क्या करा, मिन ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ क्या, की माइनस हाई। ठीक है, और एब्सोल्यूट ऑफ की माइनस लो, और ये मैंने कर दिया क्लोज। तो मैंने लास्ट में क्या करा कि की और हाई को मैंने माइनस किया, इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, और एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ की और लो मैंने निकाला, इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकलेगा, उसमें से जो मिनिमम आएगा वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको ढंग से। क्या था कि अगर एलिमेंट खुद प्रेजेंट हो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट रन कर जाएगा, ये वाला जो है ना ये रन करेगा, खुद प्रेजेंट होगा तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर खुद प्रेजेंट नहीं होता है तो लास्ट में जाके जो हमारा बाइनरी सर्च एल्गोरिथम होता है ना, वो लास्ट में जाके हमें हाई और लो कहाँ पे लाके देता है, हाई और लो हमेशा उसके ही आजू बाजू वाले एलिमेंट पे लाके देता है। यानी कि 9 सर्च कर रहे हैं तो 9 की पोजीशन यहाँ होनी चाहिए, तो 8 और 11 के बीच में 9 होना चाहिए ना, तो ये इन दोनों का ही इंडेक्स रिटर्न करता है, लो और हाई। ठीक है, एकदम लास्ट में आके वही करता है हमेशा, कभी भी तुम वर्क करके देख लो उसको। ठीक है, तो अगर ये पूरा लूप चल गया यानी कि यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ, तो फिर हमको क्या करना है, मिनिमम रिटर्न करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ की माइनस हाई और की माइनस लो का जो मिनिमम आएगा वो रिटर्न करना है। ठीक है, तो आई होप तुमको समझ में आ गया हो, है ना। सिंपल सा कंसेप्ट था इसमें, लेकिन जब क्वेश्चन देखते हैं तो हम थोड़ा सा हो जाते हैं, देख के घबरा जाते हैं कि यार मिनिमम डिफरेंस एलिमेंट कैसे निकालेंगे। अब ऐसे तो नहीं घबराओगे अगर तुमको n में करना हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन अगर इंटरव्यूअर तुम्हारे सामने बैठा है और वो बोलेगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करो, तो तुम कम नहीं कर पाओगे एकदम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। इसीलिए मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें ले लिए हैं सीरीज में,
ठीक है, ताकि तुमको आसानी हो, कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाए, अलग अलग टाइप की चीज़ें तुम कवर कर लो ताकि तुम्हारे खुद के कंसेप्ट अच्छे बनने लग जाए। ठीक है, तो ये हो गया इसका कोड और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।